इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऋग्वेद कैसे आज की वैज्ञानिक खोजों में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। सदियों से रचे गए इसके छंद एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करते हैं जहां मनुष्य और देवता सह अस्तित्व में थे और ब्रह्मांडीय घटनाओं का बहुत महत्व था। ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह ज्ञान का ऐसा भंडार है जिसमें खगोल विज्ञान तो मानो जस का तस लिखा हुआ है। इसके कई लिखों में एक विशेष कहानी सबसे अलग है, अत्रि ऋषि की कहानी और सूर्य को ग्रसने वाले राक्षस स्वरभानु से उनकी मुलाकात, जिससे सूर्य ग्रहण लगता है। पीढ़ियों से चली आ रही यह कथा न केवल पौराणिक रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है, बल्कि वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि भी रखती है जिसने सदियों से विद्वानों को मोहित किया है। सूर्य ग्रहण से संबंधित ऋग्वेद की खगोलीय टिप्पणियां अतीत में एक अनोखी खिड़की प्रदान करती हैं, जिससे हम अपने पूर्वजों की वैज्ञानिक कुशाग्रता की सराहना कर सकते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों की जांच करने से आकाशीय घटनाओं के बारे में उनकी समझ की गहराई का पता चलता है। हाल के वर्षों में अत्रि ऋषि और सूर्य ग्रहण की गूढ़ कहानी ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के एस्ट्रोफिजिसिस्ट मयंक वाहिया और जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ता मित्सुरु सोमा जैसे विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। ऋग्वैदिक भजनों में सन्निहित खगोलीय विवरणों से प्रेरित होकर उन्होंने इस प्राचीन कथा के वैज्ञानिक महत्व को जानने के लिए एक खोज शुरू की। उनके शोध ने स्वरभानु और अत्रि ऋषि का उल्लेख करने वाले भजनों के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया, खगोलीय विवरणों और वास्तविक आकाशीय घटनाओं के साथ उनके संभावित संबंध पर ध्यान दिया। वाहिया और सोमा ने आकाश को फिर से बनाने के लिए परिष्कृत खगोलीय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, जैसा कि हजारों साल पहले दिखाई देता था, ग्रहणों की खोज करते हुए जो ऋग्वेद के वर्णन से मेल खाते थे। उनके सावधानीपूर्वक शोध ने उन्हें एक अभूतपूर्व खोज के लिए प्रेरित किया, जिससे ऋग्वेद के भीतर सन्निहित खगोलीय ज्ञान पर प्रकाश पड़ा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऋग्वेद में वर्णित ग्रहण केवल एक पौराणिक घटना नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक आकाशीय घटना थी, जिसे प्राचीन भारतीयों ने देखा था और उल्लेखनीय सटीकता के साथ प्रलेखित किया था। सूर्य ग्रहण की कहानी नाटक और ब्रह्मांडीय तनाव की भावना के साथ ऋग्वेद में सामने आती है। स्वरभानु, एक राक्षस जिसे बिना सिर वाला बताया गया है, स्वर्ग में चढ़ता है और सूर्य को निगल जाता है, जिससे दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। जैसे ही जीवनदायी सूर्य आकाश से ओझल होता है, मनुष्यों और देवताओं के दिलों में भय समा जाता है। आगामी अराजकता के बीच अत्रि ऋषि, एक श्रद्धेय ऋषि जो अपनी बुद्धि और खगोलीय ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, आगे आते हैं। आकाशीय घटना को पहचानते हुए अत्रि ऋषि भयभीत दर्शकों को आश्वस्त करते हैं। वह उन्हें आश्वासन देते हैं कि सूर्य वापस आएगा, आकाशीय चक्रों के अपने ज्ञान और ग्रहण की अस्थायी प्रकृति का आह्वान करते हुए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के मयंक वाहिया और जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के मित्सुरु सोमा ने ऋग्वेद के एक श्लोक का गहन अध्ययन किया। इस श्लोक में कहा गया है कि सूर्य अंधकार से भेद दिया गया था। वैज्ञानिकों ने इसे सूर्य ग्रहण के रूप में पहचाना, जिसमें सूर्य अचानक दिन के समय से गायब हो गया। यह श्लोक ऋग्वेद में स्वरभानु असुर द्वारा सूर्य को निगलने की कथा से जुड़ा है। उन्होंने ग्रहण के दौरान अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति के भजनों के वर्णन का विश्लेषण किया। इस जानकारी का उपयोग संभावनाओं को कम करने के लिए किया। उनकी गणना ने उन्हें ग्रहण के लिए 2 संभावित तिथियों तक पहुंचाया, 402 ईसा पूर्व और 311 ईसा पूर्व। दोनों तिथियां ऋग्वेद में दिए गए विवरणों से मेल खाती हैं। यह सुझाव देती हैं कि प्राचीन भारतीयों ने हजारों साल पहले हुए सूर्य ग्रहण को देखा और प्रलेखित किया था। इस खोज ने प्राचीन भारत में खगोलीय ज्ञान की प्राचीनता के बारे में पिछली मान्यताओं को चुनौती दी।
इन तिथियों की पहचान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वयं ऋग्वेद के लिए एक कालानुक्रमिक एंकर प्रदान करती है। ग्रहण के लिए एक निश्चित तिथि वैदिक सभ्यता के विकास की हमारी समझ में योगदान करते हुए भजनों की रचना के लिए एक समय रेखा स्थापित करने में मदद करती है। अत्रि, अर्शी और सूर्य ग्रहण की कहानी केवल एक आकाशीय घटना का लेखा जोखा नहीं है। यह एक दृष्टांत है जो भय और अंधविश्वास पर ज्ञान और तर्क के महत्व को उजागर करता है। सूर्य की वापसी की भविष्यवाणी करने की अत्रि ऋषि की क्षमता अज्ञात के सामने भय को दूर करने और आश्वासन प्रदान करने के लिए खगोलीय ज्ञान की शक्ति को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा कथा आकाशीय घटनाओं की चक्रीय प्रकृति के बारे में जागरूकता का भी सुझाव देती है। प्राचीन भारतीय समझते थे कि ग्रहण यादृच्छिक घटनाएं नहीं थीं, बल्कि अनुमानित पैटर्न द्वारा शासित एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम का हिस्सा थी। यह समझ ब्रह्मांड को समझने में खगोल विज्ञान की भूमिका और इसकी परिष्कृत समझ को दर्शाती है। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान की एक झलक। ऋग्वैदिक ग्रहण की खोज प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के परिष्कार में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह प्रदर्शित करता है कि प्राचीन भारतीयों के पास आकाशीय यांत्रिकी की गहरी समझ थी, जिससे वे हजारों साल पहले ग्रहणों की भविष्यवाणी और दस्तावेजीकरण करने में सक्षम थे। यह खोज खगोल विज्ञान के इतिहास के यूरोसेंट्रिक दृष्टिकोण को चुनौती देती है, जो अक्सर गैर पश्चिमी सभ्यताओं के योगदान की अनदेखी करता है। ऋग्वैदिक के अनुसार ग्रहण एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि दुनिया भर में प्राचीन संस्कृतियों ने ज्ञान और अवलोकन की परिष्कृत प्रणालियों का विकास किया, जिससे ब्रह्मांड की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान मिला। आर्कियोएस्ट्रोनॉमी का महत्व। ऋग्वैदिक में दर्शाए ग्रहण का अध्ययन आर्कियोएस्ट्रोनॉमी की छत्र छाया में आता है, एक ऐसा क्षेत्र जो प्राचीन संस्कृतियों के खगोलीय ज्ञान और प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए पुरातत्व विज्ञान, खगोल विज्ञान और नृविज्ञान को जोड़ता है। आर्कियोएस्ट्रोनॉमी हमें प्राचीन स्मारकों, कलाकृतियों और ग्रंथों के खगोलीय महत्व को समझने की अनुमति देता है, जो पिछली सभ्यताओं की मान्यताओं, प्रथाओं और ज्ञान प्रणालियों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्राचीन संस्कृतियों की खगोलीय टिप्पणियों का अध्ययन करके आर्कियोएस्ट्रोनॉमर समय और संस्कृतियों में खगोलीय ज्ञान के विकास का पता लगा सकते हैं, मानव समाजों की अंतर संबंधता और ब्रह्मांड को समझने की उनकी साझा खोज पर प्रकाश डालते हैं। खगोलीय गणनाएं ऋग्वैदिक ग्रहण की पहचान के लिए मजबूत सबूत प्रदान करती हैं। इन निष्कर्षों को मजबूत करने और उनके निहितार्थों का पूरी तरह से पता लगाने के लिए और शोध की आवश्यकता है। इसमें अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पुरातात्विक स्थलों से साक्ष्य की पुष्टि करने की खोज शामिल है। भविष्य के शोध ऋग्वेद में उल्लिखित अन्य खगोलीय टिप्पणियों के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, संभावित रूप से प्राचीन भारतीय खगोलीय ज्ञान के और प्रमाणों का अनावरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में ग्रहणों के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की खोज करने से ऋग्वैदिक कथा की अधिक सूक्ष्म समझ मिल सकती है।